औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ सरसों का साग। बिल्कुल गाँव के तरीके से बनाएंगे, तो रेसिपी अपने एंड तक देखनी है। जी, तो मैंने ले लिया था सरसों का साग लिया है, उसको इसके पत्ते अच्छी तरह से निकाल कर थोड़ी थोड़ी सी टहनियाँ मोटी मोटी निकाल के बॉईल कर लिया है। बहुत अच्छी तरह से आपने इसको बॉईल करना है, ठीक है ना। और बॉईल करने के बाद मैंने इसका पानी निकाल के इसको एक बाउल में डाल दिया है। अब इसको हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे, ग्राइंड करेंगे बहुत अच्छी तरह से। इसको आपने पेस्ट इसका बना लेना है। ध्यान रखना है कि ये जो पत्ते वगैरह थे वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएँ, ठीक है। अच्छी तरह से आप चाहें तो इसको किसी में चीज़ में पीस भी सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ब्लेंड किया है। तो चलें अब चलते हैं इसकी पकाई की तरफ। अब मैंने ले लिया है कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने तकरीबन थोड़ा-सा घी डाला है, हम इसको घी में बनाएँगे। उसके बाद मैंने इसमें फ्रेश लहसुन इस्तेमाल किया है। लहसुन के छोटे-छोटे पीस कर लिए हैं, टुकड़े कर लिए हैं, ठीक है। इससे इसका ज़ायका बहुत ज़बरदस्त आएगा। आप चाहें तो लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से लहसुन इस्तेमाल किया है, क्योंकि गाँव में ज़्यादातर लोग इस तरह से बनाते हैं। तो आपने अच्छी तरह से इसको ब्राउन करना है। आपने जब इस तरह से आप करें, तो अपने साथ-साथ चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि ये जो लहसुन छोटे-छोटे इसके पीस हुए होते हैं, तो ये जल्दी से जल जाते हैं, तो आपने इसको जलाना नहीं है। अच्छी तरह से हम लहसुन को ब्राउन करेंगे। हाँ जी, हमारे लहसुन सारे अच्छी तरह से ब्राउन हो गया। अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। टमाटर भी मैंने छोटे-छोटे क्यूब्स में काट लिए थे, 2-2 टमाटर लिए हैं। टमाटर डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि टमाटर इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ, सॉफ्ट हो जाएँ। जी, तो अच्छी तरह से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है टमाटर। जी, तो काफ़ी हद तक टमाटर भी हो गए थे और क्या नाम है, लहसुन भी अच्छी तरह से ब्राउन हो गया था। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। नमक डालूँगी, हल्दी डालूँगी और कुटी हुई मिर्ची डालूँगी। इन 3 मसालों के अलावा कोई भी मसाले साग में नहीं जाते। इन तीनों से ही इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आ जाएगा। जी, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं थोड़ा-सा इसमें पानी शामिल कर दूँगी कि मसाला हमारा जल ना जाए। थोड़ा-सा पानी शामिल करने के बाद आपने चूल्हे की फ्लेम नॉर्मल कर देनी है और अच्छी तरह से मसाला तैयार होने का वेट करना है। जी, तो 5 एक मिनट आपने इंतज़ार करना है, मसाला अच्छी तरह से आपका तैयार हो जाए। जी, 5 मिनट गुज़रने के बाद बहुत अच्छी तरह से ये जो मैंने पानी डाला था वो भी ड्राई हो गया और टमाटर भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गए थे। मसाला भी अच्छे तरीके से बन गया था। अब मैं साग इसमें शामिल कर दूँगी। आपने ध्यान रखना है कि क्या ना, अगर आपने साग में नमक पहले से डाला हुआ है बॉयल करते हुए, तो फिर आपने नमक इसमें मसाले में बिल्कुल भी नहीं डालना। मैंने साग में नमक और लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ़ खाली साग अच्छी तरह से बॉयल कर लिया था। जी, तो अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। चूल्हे की फ्लेम थोड़ी-सी तेज़ रख लेनी है कि जो थोड़ा बहुत पानी है वो ड्राई हो जाए। अच्छी तरह से आपने इसकी पकाई करनी है। जी, तो काफ़ी 5 से 6 मिनट भुनने के बाद थोड़ा-थोड़ा इसने ऑयल छोड़ दिया था, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। तो मैंने मज़ीद इसका और थोड़ा-सा बनाया। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए दम दे दूँगी हल्की आँच पे और 5 मिनट बाद हम मिलते हैं। जी, तो 5 मिनट गुज़रने के बाद बहुत अच्छी तरह से ये बन गया था, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी लहसुन और मसाले की। तो अब इसको हम एक प्लेट में डाल लेते हैं। जी, तो रेसिपी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। आज की ये रेसिपी, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप इस तरीके से साग बनाएँ, मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।